नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और एक बार फिर से हम आ चुके हैं प्रदेश के बड़े मुद्दों को लेकर। और अब इस हफ्ते जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है 10 अप्रैल को एक बहुत बड़ी रैली पंचकुला में होने जा रही है और उसका नाम है जन विकास रैली। इस रैली का मकसद ये होगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन जो है वो पंचकुला जिले के लिए करेंगे। ऐसे में बतौर पंचकुला से विधायक और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के पास हम आ पहुंचे हैं और उनसे हम जानेंगे कि इस जन विकास रैली की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके क्या मायने हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है वैशाली जी। जन विकास रैली नाम से कहीं ना कहीं लग रहा है कि पंचकुला जिले का जो है वो विकास के नए आयाम स्थापित करने वाला है, तो थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस पर। देखिए वैशाली जी, लगभग 2 वर्ष का जो कोविड काल था जी, इस कोविड काल के अंदर कोविड ने अपनों को भी पराया कर दिया था। जी सर, बिल्कुल। अपने भी अपनों से मिलने के लिए कतराने लगे थे। जी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से, हमारे वैज्ञानिकों के प्रयासों से, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके प्रयासों से ये कोरोना का काल समाप्त हुआ है। आज हम बिना जो मास्क के आपस में बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं। जी जी जी। तो मैं समझता हूँ कि एक खुली हवा में सांस लेने लगे जी हैं। जी जी। आज 2 वर्ष के अंदर जो एक विकास की गति धीमी हो गई थी, वो विकास की गति तेज हो, विकास तेजी से आगे बढ़े, ये प्रयास आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी का रहा है। और उन्होंने कहा है कि विकास की दृष्टि से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर वो इस प्रकार की रैलियां करेंगे। अच्छा। और उसी कड़ी में हमारे पंचकुला के अंदर भी 10 अप्रैल को 10 बजे चौधरी देवीलाल स्टेडियम के अंदर एक बहुत विशाल जन विकास रैली होने जा रही है। जी। और इस जन विकास रैली के अंदर जो हमने पंचकुला के लिए जो 7 साल की विकास गाथा है, पंचकुला के अंदर 7 साल की जो विकास यात्रा है, वो जन जन तक जाए, हर जनता के हर व्यक्ति को पता लगे, इस प्रकार का प्रयास हम इस जन विकास रैली के माध्यम से कर रहे हैं। जी। और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो विकास के काम हुए हैं, हरियाणा सरकार ने जो विकास की झड़ी लगाई है, वो भी आम लोगों तक जानी चाहिए। ये जो काम है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। अच्छा। तो उस दृष्टि से ये जन विकास रैली जनता के लिए किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए और आगे आने वाली क्या क्या विकास की योजनाएं हैं उनको जनता को बताने के लिए ये जन विकास रैली का आयोजन किया जा रहा है। जी। इस जन विकास रैली के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगभग 350 करोड़ रुपए के नए अच्छा। विकास के जो प्रोजेक्ट हैं उनका शिलान्यास करेंगे या उद्घाटन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इन विकास कार्यों के शुरू होने से या जैसे 66 केवी के 2 हमारे बिजली के सब सेंटर जो हैं 66 केवी के, वो शुरू होने जा रहे हैं। अच्छा। तो उससे निश्चित तौर पर बिजली की सप्लाई के अंदर वो एक गति आएगी। बिजली की सप्लाई अगर कहीं थोड़ी बहुत कम भी रहती होगी तो वो पूरी हो जाएगी। जी। इसी प्रकार से एक बहुत बड़ी योजना कि घर घर से जैसे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की योजना थी, इसका उद्घाटन भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी 10 तारीख को करने वाले हैं। 32 करोड़ रुपए की लागत से पर ईयर का हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। जी। अब क्या है कि कूड़ा करकट घर से उठा करके सीधा डंपिंग ग्राउंड के अंदर जाएगा। अच्छा। कहीं बीचे में रास्ते में इधर उधर गलियों के अंदर स्टोर नहीं होगा। तो एक जो गंदगी की जो एक वो था, वो कारण था, ये कूड़ा करकट, वो खत्म होगा। उसकी भी नाराजगी थी लोगों में। हाँ, लोगों के अंदर नाराजगी थी, लेकिन अब व्यवस्था को जैसे सीधे डंपिंग ग्राउंड के अंदर जाएगी और वहाँ पर भी 24 घंटे के अंदर वो सारे का सारा कूड़ा जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। हाँ, क्योंकि सर मैं उसी पे आ रही थी कि डंपिंग ग्राउंड को लेकर भी तो लोगों में नहीं, वो डंपिंग ग्राउंड अब डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगा। 24 घंटे के अंदर उसका जो भी मैन्योर बन रहा है, जो भी उसकी प्रोडक्ट्स हैं, उसको बाइफरकेट करके उसकी डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है। तो इस दृष्टि से
अभी एक बहुत बड़ी जो समस्या सेक्टर 20 को लेकर के जो वहाँ पर एक नेक जो बॉटल नेक बना हुआ था, उसको दूर करने के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत से अच्छा। एक नए जो अंडर ब्रिज कहूँगा मैं, अंडरपास कहूँगा, जो बना हुआ हमारा कालका हाईवे के ऊपर जो ब्रिज बना, उसके नीचे से एक और जो ब्रिज है अंडरपास बनने जा रहा है 25 करोड़ रुपए की लागत से। तो उससे भी ये जो जन समस्या थी सेक्टर 20 के लोगों की, उस समस्या का बड़ा भारी समाधान होगा। इसी प्रकार से सेक्टर 19 के अंदर एक अंडरपास बन रहा था, उसका भी उद्घाटन जो होने जा रहा है कंप्लीट हो गया, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण करेंगे। तो ये जो सारी समस्याएं, और इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी ने पंचकूला को सौगात दी है, वो है जो हमारा मोरनी हिल्स है। मोरनी हिल्स को टूरिज़्म का हब बने, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया है जी। और वहाँ बहुत सारी नई टूरिस्ट एक्टिविटीज शुरू हुई हैं, वाटर स्पोर्ट्स शुरू हुई हैं। मोरनी से जुड़ी भी कुछ समस्याएं हैं, मैं आऊंगी हाँ, बाद तो में। उसके लिए भी लगभग 100 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट वर्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क्स परसों आदरणीय मुख्यमंत्री जी शुरू करने वाले हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि विकास की दृष्टि से विकास हो, लोगों को उसकी जानकारी भी मिले जी। इस चीज़ को लेकर के ये जन विकास रैली का आयोजन किया जा रहा है। और मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि इस विकास रैली को के लिए लोगों को निमंत्रण देने के लिए, लोगों को बुलावा देने के लिए मैं तकरीबन विधानसभा के सभी गांव में गया हूँ और लोगों में बड़ा भारी उत्साह है। एक तो ये कोरोना का काल ख़त्म हुआ है, फ्री मूवमेंट शुरू हुई है, और दूसरा लोगों को बड़ी देर के बाद 2-3 साल के बाद इस प्रकार की रैली का जो है हम आयोजन करने जा रहे हैं। तो एक अच्छा मैं समझता हूँ कि इनिशिएटिव आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। जी, आपने मोरनी का नाम लिया, हालांकि हम भी गए थे जब वो वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह जब शुरू हुआ, हमने भी वहाँ पर जाकर देखा और वाकई बेहतरीन था। लेकिन सर, एक जो लोग वहाँ पर जाते हैं, अक्सर उनका ये कहना है कि जो कनेक्टिविटी है, सड़क जो है उसकी बहुत बुरी हालत है। तो जब तक कनेक्टिविटी नहीं सुधरेगी तब तक वहाँ पर जितना अच्छा बना लें, हम पहुंचेंगे कैसे? पहुंचने से पहले बंदा निराश हो जाता है। बिल्कुल, जो आपने कहा सही कहा जी। और जो मैंने भी ये कहा कि 100 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो 4 बड़ी सड़कें हैं जो कनेक्ट कर रही हैं सीधे मोरनी को, टिक्करताल को। उन 4 सड़कों का निर्माण कार्य, तो वो लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है। इसके साथ छोटा मोटा जैसे हाइकिंग के लिए जो लोगों को जाने के लिए वहाँ पर उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। तो टिक्करताल अच्छे से डेवलप हो, इसका ये सारी जो विकास कार्य हैं इनमें बहुत बड़ा योगदान होगा। जी 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 जी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जन विकास रैली जो है वो पंचकुला जिले को पर्यटन के मानचित्र पे कहीं न कहीं एक मेन उस पे ले आएगी, अगर इस जैसे आप कह रहे हैं वैसा ही अमल में लाया गया। नहीं, बिल्कुल अमल में लाएंगे जब हमने सारा कुछ तय हो गया है जी। सिर्फ अब उद्घाटन जो है परसों 10 तारीख को होने जा रहा है। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद ये सड़कों का निर्माण कार्य सबसे बड़ा कार्य। हम जायजा भी लेंगे सर बाद में। हाँ, बिल्कुल, जरूर जी। सर, आपने 7 साल 7 सरोकार, हमारे पिछले इंटरव्यू में इस बारे में बात हुई थी, और आपने उसमें से एक मुद्दा जो था वो ये था कि वहाँ अतिक्रमण जो है पंचकुला का, जैसे मैंने डंपिंग ग्राउंड वाला मुद्दा बताया, वैसा ही अतिक्रमण भी पंचकुला ज़िले में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो इसलिए क्योंकि अक्सर हमारे पास स्थानीय लोगों की बाइट्स आती हैं, नाराज़गी दिखती है कि वहाँ अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि सुनते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं नाराज़गी बहुत है इस अतिक्रमण को लेकर। भले ही सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन धरातल पर वो दिख क्यों नहीं रहा है सर? नहीं, देखिए वैशाली जी, जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि प्रयास जो है, प्रयास हमारे बहुत अच्छे ढंग से हम प्रयास कर रहे हैं कि पंचकुला एनक्रोचमेंट फ्री हो। जो हमने अपने 7 सरोकार कहे हैं उसमें ये एनक्रोचमेंट फ्री पंचकुला भी हमारा एक कंसर्न है। जो हमारे 7 सरोकार
जैसा हमने कहा कि पॉल्यूशन फ्री पंचकूला, जी प्लास्टिक फ्री पंचकूला, ड्रग्स फ्री पंचकूला, जी इसके साथ साथ स्ट्रे कैटल फ्री पंचकूला, बिल्कुल स्ट्रे डॉग्स फ्री पंचकूला, एनक्रोचमेंट फ्री पंचकूला और स्लम फ्री पंचकूला। जी ये 7 सरोकार ये केवल मेरे नहीं हैं, आपके भी होंगे, जो पंचकूला के रेजिडेंट हैं सभी के हैं, सबके। सभी को ये चीज़ें जो हैं अखरती हैं। बिल्कुल इन सब को पूरा करने के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों को इसके बारे में एजुकेट कर रहे हैं। अभी मोटिवेशनल लेक्चर शुरू हुए हैं। मैं कल देख रहा था कि नुक्कड़ नाटक जो है, इस जो नशे की लत है, इसको रोकने के लिए मोटिवेशनल स्पीचेस भी शुरू हुई हैं। अभी हमने कंपटीशन भी स्टूडेंट्स का करवाया था, यंग्स का, 1000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और उसके अलावा अभी मैं कल जो नुक्कड़ नाटक है, उसकी नुक्कड़ नाटक की टीम जो है स्थान स्थान पर नशे की बुराइयों के बारे में वो लोगों को जागरूक कर रही हैं। जहाँ तक एनक्रोचमेंट का सवाल है, हमने बड़ी सख्ती से अधिकारियों को कहा है, और हमने तो यहाँ तक कहा है कि एक बार एनक्रोचमेंट हटाने के बाद यदि दोबारा एनक्रोचमेंट होती है तो वहाँ के जो पुलिस अधिकारी है, पुलिस इंचार्ज है, और जो दूसरा जूनियर इंजीनियर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। अगर वहाँ दोबारा एनक्रोचमेंट होगी तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। अच्छा तो उसको लेकर के भी हमारी गंभीरता है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही कह लीजिए, या थोड़ी उदासीनता कह लीजिए, या इसके प्रति उतना जितना कंसर्न होना चाहिए अभी नहीं है। लेकिन थोड़े दिनों के अंदर होगा, क्योंकि एक शुरुआत है जी। जब एक पूरे 1 साल का हमने ये लक्ष्य रखा है कि 1 साल, इस साल जो है 2022 के अंदर ये जो लक्ष्य है, हम 7 सरोकार इनको काफ़ी हद तक पूरा करेंगे। जी, अब हम कांग्रेस पर आते हैं, क्योंकि कांग्रेस आपके 7 साल 7 सरोकार पर काफी व्यंग कसती रहती है कि मतलब इतने सरोकार और इतने सालों का गुणगान और उपलब्धियां बखान करने के बजाय अगर धरातल पर काम दिखा दिया जाता तो जनता की यूं नाराजगी सरकार को झेलनी ना पड़ती। देखिए, सरकार को नाराजगी कहाँ है, सरकार तो दोबारा रिपीट हुई है, सरकार को आशीर्वाद दिया है लोगों ने। अगर सरकार के खिलाफ नाराजगी होती तो फिर कांग्रेस की सरकार आती। रिजेक्ट तो कांग्रेस को किया है, उसकी जो नीतियां हैं उनको रिजेक्ट किया है। हमारी जो 7 साल की हमारे काम हैं, लोगों ने उनको सराहा है और दोबारा से मैंडेट दिया है। और जहाँ तक ये 7 सरोकार की बात है, आप भी पंचकूला जाते हैं। जी जी। मैंने हम 10 तारीख को एक बुकलेट रिलीज़ करेंगे। अच्छा। और उनको बताएंगे कि धरातल पर जो काम हुए हैं उनकी सूची ये है। लगभग 5000 करोड़ रुपए के विकास के काम केले पंचकूला के अंदर हमने कराए हैं। आप उनको, हमने उसके लिए पूरा एक बुकलेट तैयार किया और उनको दिखाएंगे। पूरे हो गए उनके? हाँ जी, जो पूरे हो रहे हैं, हाँ, चल रहे हैं या पाइपलाइन में है या पूरे हो चुके हैं। तो इसलिए केवल ये कह देने से कि ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ तो उस जो सच्चाई है उसको नकारा नहीं जा सकता। सच्चाई सच्चाई रहेगी। लोग जो हैं वो बात करते हैं कि हाँ, पंचकूला के अंदर कुछ बदल आया है, लेकिन क्योंकि उनका चश्मा जो है कांग्रेस का, वो चश्मा जरा काला चश्मा है। जब वो चश्मा उतार करके देखेंगे तब उनको हरियाली नजर आएगी। जी 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 जी। अब हम थोड़ा सा विधानसभा पर आते हैं। जो विशेष सत्र बुलाया गया, तो किसी खास मकसद से इसको बुलाया गया, हम सभी जानते हैं। पहली बात तो मुझे ये बताइए कि पंजाब के इस प्रस्ताव को, जिस तरह से चंडीगढ़ पर हक को लेकर प्रस्ताव पास किया गया, पूरे हरियाणा, मतलब हरियाणा सरकार ने तो निंदा की ही, सब मतलब विपक्ष भी इसी उसमें है और सरकार के साथ है कि हम इसकी निंदा करते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? कितना न्याय संगत आप इस चीज़ को पाते हैं कि चंडीगढ़ पर पंजाब अपना हक जता रहा है, और हरियाणा सरकार किस मुस्तैदी के साथ इसको काउंटर करने में लगी है? थोड़ा सा हमें, आम जनता इसको किस तरह से समझे, थोड़ा समझाइए। जैसे देखिए वैशाली जी, अभी उस दिन विधानसभा के अंदर हमारे जो गृह मंत्री हैं आदरणीय अनिल विज जी, उन्होंने कहा था ये शिशु काल में है। हाँ, पार्टी। हाँ, वो तो अभी उनको शायद जो पिछले समझौते हुए हैं, एग्रीमेंट हुए हैं, या पिछले जो 1966 से लेकर के आज तक क्या क्या हुआ है, उनको उसकी जानकारी नहीं है।
अगर उनको जानकारी होती तो वो इस प्रकार का प्रस्ताव विधानसभा के अंदर पास ही ना करते, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब को चला जाए, एक समझौता हुआ था जी संत हरचंद सिंह राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ था, जी उसके अंदर एक फैसला आया था 105 गांव और अबोहर फाजिलका, जी इसके साथ साथ ये जो गांव हैं ये हरियाणा को जाएंगे अगर चंडीगढ़ की बात होगी तो। उससे पहले शाह कमीशन का फैसला आया था, शाह कमीशन ने तो चंडीगढ़ को हरियाणा को दिया था। जी उसके अलावा जो कई बार इस विषय के ऊपर काफ़ी गंभीरता से चर्चा भी हुई है, एजिटेशंस भी हुई हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, अब मुझे जो लगता है वो केवल ये कि ये जो प्रस्ताव लेकर के आए हैं, जो इन्होंने चुनाव के अंदर इतने बड़े बड़े वादे कर दिए, 1,000 रुपया प्रति माह महिला को मिलेगा, टोटल बजट ही इनका इतना नहीं है 5 साल का जितना इन्होंने देने की घोषणा कर दी, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा कर दी। उन मुद्दों से जो इन्होंने जनता के साथ वायदे किए थे, उन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए जी इस प्रकार का प्रस्ताव ये चंडीगढ़ पंजाब को मिल जाए। एक बात सुनिए, आप भी यहाँ थी, पूरे पंजाब में आपने घूमे हैं इस चुनाव के दौरान, कभी भी अरविंद केजरीवाल जी ने चंडीगढ़ पंजाब को देने की बात की थी चुनाव के अंदर? कभी भगवंत सिंह मान ने चंडीगढ़ पंजाब को देने की बात कही थी? वो जो मांग कभी चुनाव के अंदर भी नहीं उठी या चुनाव के अंदर डिस्कस भी नहीं हुए, जिसकी चर्चा भी नहीं हुई, उसका एकदम प्रस्ताव लेकर के आना, ये इस बात को दिखाता है कि उनके अंदर नहीं। तो हरियाणा सरकार कितनी तैयार है इसको काउंटर करने के? मेरा नहीं, सवाल देखिए उसको काउंटर करने की जरूरत नहीं, तथ्य सबके सामने ठीक है, है। तथ्यों के आधार पर। अब हमने कहा कि SYL जो है चंडीगढ़ के साथ साथ कई और मुद्दे, SYL का मुद्दा 3-4 मुद्दे हैं हमारे। SYL का मुद्दा जो है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका SYL का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। जी अब वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे नकार सकते हैं, कैसे उससे बच करके निकल सकते हैं? तो उसके बराबर एक चंडीगढ़ का मुद्दा खड़ा कर दिया। जी जी मैं कहता हूं कि इस को ये मुद्दे खड़े करने की बजाय जो जनता से उन्होंने वायदे किए थे वो वायदों को पूरा करने के अंदर काम करें, तो मैं क्या समझता हूँ को आम आदमी पार्टी के जो एक प्रभाव है और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन वो जो वायदे किए हैं वो जो पूरा करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास जाकर के 50,000 करोड़ रुपया मांगते हैं जी और यहाँ पर फ्री लौटाने के लिए कि फ्री बांट देंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और पंचकुला से विधायक। चूंकि हम जन विकास रैली की बात कर रहे थे, अगले हफ्ते एक और मुद्दे या एक और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।